आज हम लोग भाग 14 में पढ़ेंगे वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत सामर्थ्य को वैद्युत शक्ति भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। परीक्षा की दृष्टि से ये हेडिंग आपकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस हेडिंग के बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो पहले कॉमनली चीजें जान लीजिए कि वैद्युत सामर्थ्य को किससे डिनोट किया जाता है। वैद्युत सामर्थ्य को P से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, P स्क्वायर टू W बाई T होता है। ठीक है, W बाई T होता है। इसकी परिभाषा क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को। ठीक है, जैसे कि आप लोग कॉमनली घर में देखे होंगे मीटर लगा होगा, देखे हैं, जाहिर सी बात है। और जो आपके घर में जितने भी वायर गए हैं, जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं, वो किसका काम करते हैं, परिपथ का काम करते हैं। तो हम उसी का उदाहरण ले रहे हैं, किसका कार्य कर रहे हैं, वो एक परिपथ का कार्य करते हैं। तो वही कहा गया है कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को। ठीक है, यानी जो बल्ब जल रहा है घर में, जो पंखे चल रहे हैं, चाहे फ्रिज चल रहा है, तो उसमें जो वैद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है वही आप क्या कहलाता है, वैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। परिभाषा इस तरह से है, परिभाषा किस तरह से है, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक, जो परिभाषा बताए हैं क्या होगी, वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। बात एक ही है दोनों। ठीक है, तब इसको हम लिखते हैं। देखिए क्या परिभाषा हम बोले, हमने बोला किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहिए या वैद्युत शक्ति कहिए, बात एक ही है। वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति कहते हैं। ये तो आपकी परिभाषा हो गई, किसकी है, वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति की है। तो हमने आपको अच्छा खासा आपके घर का उदाहरण दे दिया कि आपके घर में जो वायर लगे हैं, बल्ब लगाया, सब किस पे एक तरह कैसे कार्य करते हैं, वैद्युत परिपथ कार्य करते हैं। ठीक है, वही बोल रहे हैं किसी वैद्युत परिपथ में, और उसमें क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। और वैद्युत ऊर्जा के बारे में आप जानते हैं कि वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, उसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा है, अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिएगा उसमें। तो कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा यानी जो तारों में प्रवाहित हो रहा है क्या है, एक तरह का वैद्युत ऊर्जा है। तो कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, यानी जो बल्ब जल रहा है, फ्रिज चल रहा है आपके यहाँ, चाहे जो भी इलेक्ट्रिक का सामान होगा, तो जितने समय में जो वैद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है वही आप क्या है, वैद्युत सामर्थ्य है। तो फिर से देख लीजिए, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब आगे देखते हैं वैद्युत सामर्थ्य को किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका वैद्युत सामर्थ्य को कैपिटल P से, इससे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किस प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। अब कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र आएगा। तो वैद्युत सामर्थ्य का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर W बटे T होता है। P स्क्वायर टू W बाई T होता है। ठीक, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र। क्या सूत्र है इसका, बताया हमने, P स्क्वायर टू W बाई T, ये सूत्र है। W यहां पर क्या है, P क्या है, तो P आपसे अगर कोई पूछे तो आप बताओगे। P यहां पर आपका वैद्युत सामर्थ्य है। W क्या है, W आपका ऊर्जा है। W क्या है, ऊर्जा। T क्या है आपका, ये सब तो आपको मालूम है, समय है। ठीक, T क्या है आपका, समय है। यानी P वैद्युत सामर्थ्य है, W ऊर्जा है और T क्या है, समय है। ये फार्मूला हो गया वैद्युत सामर्थ्य का, फार्मूला हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वैद्युत सामर्थ्य का फार्मूला।
तो इतना आपको मालूम चल चुका। अब हम चलते हैं वैद्युत सामर्थ्य के मात्रक पे। किस पे चलेंगे? वैद्युत सामर्थ्य के मात्रक। ठीक है, तो एक रफ कार्य इधर देख लेते हैं। वैद्युत सामर्थ्य के मात्रक पर फार्मूले से मात्रक बनाते हैं। P इक्वल टू आप क्या क्या होता है? W/T होता है। ठीक, तो ये W यानी W क्या है? आपका ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक। हम वैसे लिख दे रहे हैं, देखिए सामर्थ्य, सामर्थ्य का मात्रक, ठीक, बराबर ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक है। तो अब देखते हैं सामर्थ्य का मात्रक ऊर्जा का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो जो ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है? ये वही चीज रह जाएगा यहां, सामर्थ्य का मात्रक। किसका मात्रक? सामर्थ्य का मात्रक। ठीक है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो आपको मालूम चला कि सामर्थ्य का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। ठीक, जूल प्रति सेकेंड, या जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं हम लोग? वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। यानी वैद्युत सामर्थ्य कितने मात्रक निकल गए? वैद्युत सामर्थ्य का पहले फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। वैद्युत सामर्थ्य का फार्मूला होता है ऊर्जा का मात्रक बटे समय का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। मात्रक निकल गया जूल प्रति सेकंड, और इसी जूल प्रति सेकंड क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट। यानी आपकी अगली हेडिंग में आपको समझाया है उसको हम यहां पर लिखेंगे। वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक यानी यूनिट। ठीक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, अब इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा? वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक अभी यहां समझाए हैं, जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। ठीक है, क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। तो ये वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक हो गया। अब अभी सामर्थ्य के और भी अधिक फार्मूले बनेंगे, उन फार्मूलों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इतना तो आपको हमने समझा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वाट की परिभाषा के बारे में। ये भी जो आपका है IMP है, यानी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर देख लेते हैं एक वाट की परिभाषा किसे कहते हैं। ठीक, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो, क्या व्यय हो रही हो? ऊर्जा व्यय हो रही हो, तो परिपथ की वैद्युत शक्ति क्या होगी? 1 वाट कहलाएगी। जरा देख लेते हैं, हम यहां लिख दे रहे हैं आपका जूल समझने के लिए, और यहां लिख दे रहे हैं आपका क्या? सेकेंड। ठीक, क्या कह रहा है? यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड, कितना? 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से जो ऊर्जा व्यय हो रही हो, तो उस परिपथ की वैद्युत शक्ति को क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? उस परिपथ की वैद्युत शक्ति को क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। फिर से देख लो, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो, तो परिपथ की वैद्युत शक्ति कितनी होगी? 1 वाट होगी। या डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो, 1 जूल प्रति सेकंड को ही 1 वाट कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। और या पूरा परिभाषा लिखना है तो यदि किसी वैद्युत परिपथ में, तो समझ लो कोई परिपथ है, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो, ऊर्जा व्यय हो रही हो, तो परिपथ की वैद्युत शक्ति कितनी होगी? 1 वाट होगी। फिर से सुन लो, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से 1 जूल प्रति सेकंड की दर से वैद्युत ऊर्जा व्यय हो रही हो, वैद्युत ऊर्जा व्यय हो रही हो, तो परिपथ की वैद्युत शक्ति क्या कहेंगे? 1 वाट कहेंगे। ठीक, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।